हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। 2 अक्टूबर को लगने वाला है सूर्य ग्रहण। किन किन देशों में आएगा नज़र, भारत में ग्रहण का समय क्या है और सूर्य ग्रहण के समय लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें ग्रहण में नहीं करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण है। जाने भारत में इस ग्रहण का लगने का समय और देखिए किन किन देशों में नज़र आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण की घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर ही लगता है। सूर्य ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद 2 अक्टूबर 2024 को सर्वविदित अमावस्या पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के सामने आता है। सूर्य ग्रहण या सूतक काल की धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। तो देखिए क्या भारत में सूर्य ग्रहण नजर आएगा। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 9:13 पर प्रारंभ होगा। जो भारत का समय है वो है रात 9:13 पर प्रारंभ होगा और सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण रात को लगने के कारण भारत में कहीं नज़र नहीं आएगा। भारत में ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। देखिए ये तो हम जो आपने अभी सुना है ये तो मैं आपको साइंस की दृष्टि से समझा रही हूँ, लेकिन देखिए जो सूर्य ग्रहण होता है वह सूर्य ग्रहण सब जगह, कहीं भी सूर्य ग्रहण जब पड़ता है उसका असर हर जगह देखा जाता है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी जो देश हैं हमारे, तो जहाँ सूर्य निकलता है वही सूर्य हमारे भारत में निकलता है, वहाँ चंद्रमा निकलता है वही भारत में निकलता है। कोई सूर्य अलग नहीं होता है और कोई चंद्रमा अलग नहीं होता है। तो सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वो मतलब कहीं भी पड़ता है, उसका प्रभाव हर जगह देखने को थोड़ा बहुत मिलता है, तो हमें मानना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण में हमें क्या क्या नहीं करना है और लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है। तो देखिए सूर्य ग्रहण का जो होता है उसका समय 12 घंटे पहले उसमें सूतक लग जाते हैं और 12 घंटे पहले सूतक लगते हैं तो 12 घंटे के सूतक मान्य होते हैं सूर्य ग्रहण के। तो देखिए सूर्य ग्रहण जब हम करते हैं तो 12 घंटे पहले सूतक काल जो होता है उसमें हमें ठाकुर जी को नहीं छूना है और 12 घंटे पहले ही हमें ठाकुर जी के पास सेवा करना बंद कर देना है। सूर्य ग्रहण में हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो 12 घंटे पहले आप जब सूतक काल समय शुरू होता है तभी आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लें, बाकी ठाकुर जी की सेवा कर लें। क्योंकि देखिए जो सूर्य ग्रहण होता है उसके सूतक काल में सेवा नहीं होती है। आपने देखिए बांके बिहारी मंदिर सुना होगा और राधा वल्लभ मंदिर सुना होगा, जितने भी मंदिर हैं उसमें सेवा कैसे होती है। तो मैं उसमें ऐसे अगर हमारा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य ग्रहण 9 बजे प्रारंभ होगा, तो 9 बजे अगर प्रारंभ हो रहा है तो हमें 9 बजे से पहले ही सारी सेवा पूजा कर लेनी है, भोग प्रसाद सब कुछ। क्योंकि जो ग्रहण का समय होता है उसमें हम ठाकुर जी को नहीं छूती हैं और जो सूतक काल का समय होता है उसमें भी हम ठाकुर जी को नहीं छूते हैं। तो आप जैसे 2 अक्टूबर को हमारा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो 2 अक्टूबर के आप मैंने 9 बजे टाइम बताया उसके हिसाब से आप सूतक काल का समय लगा लें। जैसे 9:13 पर शुरू होगा तो इसमें आप 12 घंटे पहले पहुंच जाइए और तो 12 घंटे पहले ही इसके सूतक आप मान लें, मतलब 12 घंटे पहले आपके सूतक काल लग जाएंगे। और आपको ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, देखिए लड्डू गोपाल को आपको सूतक काल में लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं। बाकी जो ठाकुर जी होते हैं उन्हें हम बड़ा विग्रह और ठाकुर जी मानते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल का जो रूप होता है वो बाल रूप होता है, एक बच्चे समान होते हैं। तो ठाकुर जी बाकी हमें उनको तो हम मंदिर का पट लगा देते हैं और जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है तो हम पट खोलते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, सारे ठाकुर जी को नहलाते हैं, उसके बाद हम पूजा सेवा करते हैं।
उनका नियम तो ये होता है, लेकिन लड्डू गोपाल का जो नियम होता है वो बच्चे का रूप होते हैं, तो वो ज़्यादा देर भूखे भी नहीं रह सकते। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की अलग तरीके से सेवा की जाती है ग्रहण के समय। तो देखिए सूतक काल से पहले आप लड्डू गोपाल को देखिए मंदिर के पट लग जाती है और ग्रहण में पट नहीं खोले जाते। आप पट लगा देंगे तो काफ़ी टाइम, इतने लंबे टाइम देखिए 9:13 से पड़ रहा है और उसके भी 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होगा, तो पर्दा लगा देंगे हम इतने टाइम के लिए। तो इतने टाइम हमारे लड्डू गोपाल भूखे नहीं रह सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को मंदिर में से बाहर किसी टेबल पर या फिर किसी भी ऐसी जगह आप साफ़ सुथरी पवित्र जगह बैठा लें लड्डू गोपाल की, जहाँ लड्डू गोपाल की सेवा हो सके। क्यों? तो देखिए मैं भी ऐसा करती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल को जब भी ग्रहण पड़ता है तो मंदिर से अलग बिठाती हूँ, क्योंकि मंदिर के कपाट जो बंद हो जाते हैं, जैसे बांके बिहारी है, राधा, सबके जिसके एक बार कपाट बंद हो जाएं सूतक काल और सूर्य ग्रहण में, चंद्रग्रहण में, तो वह कपाट जब भी खुलते हैं जब ग्रहण खत्म हो जाता है। तो लड्डू गोपाल को आप इतने टाइम नहीं रख सकती हैं भूखा। तो अगर हम उन्हें अलग, जैसे टेबल पे आपने बिठाया, आसन वगैरह लगा के लड्डू गोपाल को बिठाया, तो आप लड्डू गोपाल के पास देखिए मठरी, सूखा खाना नहीं रख सकते, जो गील जैसे सब्जी है, पराठे, ऐसी चीज़ नहीं रख सकते हम ग्रहण में। आप सूखा भोग रखें, देखिए लड्डू रख सकते हैं, मठरी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आप जो भी भोग रखेंगे, आप मंदिर के कपाट बंद करेंगे, वहाँ भी भोग रखा जाता है, जो मैं यहाँ बता रही हूँ। वहाँ भी ठाकुर जी होते हैं, उनके लिए भी रखा जाता है। लेकिन आपको सभी भोग में सूतक काल से पहले ही आप तुलसा जी तोड़ लें। जब सूतक काल ना लगा हो उससे पहले आप तुलसा जी तोड़ लें। और कुसा आप जानते होंगे, अगर आप कुसा नहीं जानते हैं तो केवल तुलसा जी भी ले सकती हैं। कुसा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस खाने में हम कुसा डाल देते हैं उसमें ग्रहण का असर नहीं होता है। आप उस दिन ग्रहण लगने से पहले आप मार्केट में ट्राई करें, आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर नहीं मिलता है तो आप मंदिर में भी जो भोग रखें उसमें तुलसी दल डाल के रखें। और बाहर जो लड्डू गोपाल का मैं बता रही हूँ, 1 लोटा जल रखना है, आपको मठरी रखनी है, लड्डू रखनी है, ड्राई फ्रूट रख सकती है, मेवा में आप कुछ भी रख सकती हैं। इस तरीके का सूखा भोग हमें ठाकुर जी के पास रखना है। तो आपने टेबल पे बैठाए हैं तो इस तरीके से भोग रखें, और वहीं आप 1 लोटा जल मंदिर में भी रखें और 1 लोटा जल ठाकुर जी के पास, लड्डू गोपाल जो है उनके पास रखें, और उसमें भी तुलसी पात रखें। इस तरीके से आपको भोग रखना है और आपको लड्डू गोपाल से और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है कि हम आपको, सूतक काल चल रहा है, उसके बाद ग्रहण शुरू हो जाएगा। और कहते हैं कि सूतक काल और ग्रहण में कोई भी ठाकुर जी होते हैं उन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, उनको हम नहीं छू सकते। तो आपको ठाकुर जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, सूतक काल और ग्रहण का समय है, इस समय हम आपको छू नहीं सकते, आपकी सेवा नहीं कर सकते, तो हमने ये पहले ही भोग रख दिया है, आपको ये भोग स्वीकार करना है, तो आपको खुद ही भोग खाना है। तो इस तरीके से ठाकुर जी के पास आपको ये सब रखना है। लेकिन लड्डू गोपाल देखिए कपाट बंद हो जाते हैं, इसलिए आप लड्डू गोपाल को सूतक काल से पहले एक टेबल पर बिठाते हैं। तो इस तरीके से आप भोग प्रसाद लड्डू गोपाल के पास रख सकती हैं। इसके बाद देखिए जब सूतक काल और ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आप गंगा जल की छींटा मारे अपने मंदिर में लड्डू गोपाल पे, और फिर उसके बाद आप उनको स्नान कराएं, घर को धोएं, घर को सारा पवित्र करें सब, क्योंकि ग्रहण के बाद साफ़ सफाई होती है, हर बड़े से बड़ा मंदिर उसमें भी धुलाई होती है, घर पे भी हमारी साफ़ सफाई होती है। तो देखिए लड्डू गोपाल जो बाल स्वरूप हैं, अगर हमारा ग्रहण रात में ख़त्म हो रहा है तो उन्हें हम सुबह स्नान करा सकते हैं। आप उन्हें सुला दें, या तो ग्रहण के समय ठाकुर जी को आप सुला दें। सूतक काल शुरू हो गए, आपको पता है कि हम छू तो सकते नहीं हैं, भोग रख के आप उनको बिस्तर लगा के सुला सकते हैं। और अगर आप बिठा रहे हैं, आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, तो आप जब ग्रहण खत्म हो तब आप उठिए और ठाकुर जी का भोग प्रसाद सब हटा के, जो ग्रहण का भोग प्रसाद है उसे सब हटा के ठाकुर जी को स्नान कराएं और फिर दोबारा से मंदिर में स्थापित करें। आप उस समय भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम सुबह ही साफ़ सफाई सब करेंगे जब सब चीज़ ख़त्म होने के बाद, तो आप तब भी कर सकती हैं। लेकिन बस इतना है कि जब तक आप लड्डू गोपाल को, जैसे गंगा जल की छींटा, तब तक आप लड्डू गोपाल को नहीं छुएं, क्योंकि वो ग्रहण के समय के होंगे, तो लड्डू गोपाल को या ठाकुर जी को हम उस टाइम स्पर्श नहीं करते हैं। तो इस तरीके से तो आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और ग्रहण के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए
ग्रहण के समय जब कोई भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जो ग्रहण होता है मतलब उस कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ता है वो हमारे ठाकुर जी पर संकट आता है। ग्रहण के समय जो समय चल रहा होता है उस समय हमारे ठाकुर जी पर संकट आता है, तो हमें ठाकुर जी की स्वास्थ्य अच्छे के लिए हमें उस टाइम ठाकुर जी के लिए, जैसे कभी कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए भजन पूजा, तो जब ग्रहण पड़ता है तो वो समय ठाकुर जी के लिए भारी होता है। तो उस समय हमें देखिए राम 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 इस तरीके से नाम बोल सकती हैं, राधा श्याम राधा नाम की माला कर सकती हैं, आप कीर्तन कर सकती हैं जितने टाइम भी ग्रहण पड़ता है, और आप हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। आप जितनी भी पूजा करें वो अपने ठाकुर जी को समर्पित करें कि हम अपनी ये पूजा ठाकुर जी को समर्पित करती हैं, क्योंकि सब बड़े से बड़े मंदिर में आपने सुना होगा कि ग्रहण के समय जो समय होता है उस समय हमारे ठाकुर जी पर संकट आता है, इसलिए इतनी पूजा पाठ की जाती है। तो हमें अपने ठाकुर जी के लिए ग्रहण के समय जितने टाइम भी ग्रहण पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा माला करनी चाहिए, राधा नाम लेना चाहिए, राधे कृष्ण का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, जितना कुछ भी हम कर सकती हैं करना चाहिए, और हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ये सब मैं भी करती हूँ, तो ग्रहण के समय आपको भी ये सब कार्य करना चाहिए। और देखिए ग्रहण के समय आपको सब्जी नहीं काटनी चाहिए, कोई भी काट पीट नहीं करनी चाहिए, कपड़ा नहीं काटना चाहिए, सब्जी नहीं बनानी चाहिए। ग्रहण के समय ऐसा कार्य करना अशुभ माना जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कोई भी जैसे सब्जी काटना है या फल काटना है, ग्रहण के समय ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब का असर जो होता है वो बच्चे पर दिखने के लिए मिलता है। और ये सब झूठ नहीं होता, ग्रहण की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एकदम सही मानी जाती हैं। तो इसलिए ग्रहण पड़ने से पहले, सूतक काल लगने से पहले ही आप सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि ग्रहण के समय हमें सिर्फ पूजा पाठ और भजन करना होता है। इसके अलावा घर का काम, खाना, साग सब्जी, रोटी, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। केवल ग्रहण में पूजा पाठ की जाती है। तो जो भी जानकारी थी, जितनी भी जानकारी थी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, ग्रहण में क्या करना है, वो सब मैंने जानकारी आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।